और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल के जरिए अग्निपथ योजना की वजह से देश के युवाओं को मिल रहे फायदे का जिक्र किया। खास बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो क्या है अग्निपथ योजना में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जून 2022 को मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी, जिसे अग्निपथ कहा जाता है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। भले ही आज विपक्ष इस योजना को लेकर कई तरह के दावे करते हुए नजर आ रहा हो, लेकिन इस अहम योजना पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए लाई गई है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। आखिर क्यों हमें इस योजना की जरूरत पड़ी है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन देश की रक्षा के लिए इस योजना को बड़ा परिवर्तनकारी सुधार माना जा रहा है। योजना युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिससे सशस्त्र बलों की रूपरेखा युवा और गतिशील होगी। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज की व्यवस्था भी है। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने कौशल एवं योग्यता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। योजना के जरिए नागरिक समाज में सैन्य भावना वाले अनुशासित एवं कुशल युवाओं की उपलब्धता भी होगी। बात करें वित्तीय लाभ की, तो 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन से कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपये जमा होता है। इतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेना के बयान के मुताबिक कर्तव्य पथ पर बलिदान हुए अग्निवीर को 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि के मिलेंगे। साथ ही सेवानिधि की राशि भी मिलेगी। जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया जाएगा, जो 13 लाख से ज्यादा की राशि होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से बलिदान जवान के परिजन को 8 लाख रुपए और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई अग्निवीर जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई अग्निवीर जवान पूरी तरह यानी 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष के दावों के विपरीत अग्निपथ योजना न केवल रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार का हिस्सा है, बल्कि कई अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुरुष 3 साल और महिलाएं 2 साल तक सेवा करती हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। वहीं ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच रहती है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।